हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पेशल और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। देखिए साहब, जब कुदरत को गुस्सा आता है ना, तब जानते हैं क्या होता है? सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। अब देखिए, असम और बिहार से लेकर के राजस्थान तक और पहाड़ों से लेकर मैदान तक प्रकृति ने ऐसा ही प्रहार किया है। बात कुदरत की हो तो समझ में आती है, लेकिन कई जगह तो इस बदहाली के लिए सिस्टम की मेहरबानी ज्यादा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार से असम तक की धरती पर आसमान का अटैक। रेगिस्तान की धरती पर रेन का डेरा। पहाड़ों पर भी कुदरत का प्रहार है। ये आया पूरा। ये तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों की हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कहानी एक है, कहानी कुदरत के क्रोध की। कहानी कुदरत के रौद्र रूप की। कहानी आसमान से बरसती आफत की। कुदरत की इस आफत ने अमीर, गरीब, अफसर, कर्मचारी, दुकानदार, मजदूर सबका अंतर खत्म कर दिया है। पटना से पौने 200 किलोमीटर दूर बिहार के मधुबनी जिले की इन तस्वीरों को देखते चलिए। मधुबनी, जो कि मिथिला पेंटिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उस शहर की चर्चा देश और दुनिया में होती है। लेकिन इस शहर की रक्षा करने वाले सूरमाओं ने इस शहर में जल का मानो जंगल राज कायम कर दिया है। ये पानी बाढ़ का नहीं है, बल्कि बारिश का पानी है। तस्वीर देखते जाइए।
दुकानों से लेकर दफ्तर तक हर तरफ पानी ही पानी। जज साहिब के बंगले में बारिश का पानी भरा है। तो कलेक्टर साहिब का घर भी पानी से सराबोर है। और जब जज और कलेक्टर के बंगले का ये हाल है तो भला थाना और पुलिस की कोई क्या सुनता। बारिश के पानी पर भला वर्दी की मनमानी कहां चलने वाली है। तो देखिए, महिला थाना से लेकर इंस्पेक्टर साहब के घर और दफ्तर सब में पानी भर गया। मानो कह रहा हो जो करना है कर लो। जिला मुख्यालय में छोटे और बड़े बाबू जिन दफ्तरों में बैठते हैं उन दफ्तरों में मानो पानी ने अपना राज कायम कर लिया है। और सुशासन का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार और सिस्टम का नकारापन देखिए। जब शहर डूब रहा है तो नालों की सफाई का काम शुरू किया गया है। जो काम बरसात से पहले होना था वो बारिश में डूबने के साथ हो रहा है। सोचिए, शहर की ये हालत है तो भला गांव की क्या होगी। मधुबनी का पड़ोसी जिला है दरभंगा। नाम तो इस जिले का भी खूब है, लेकिन नकारे सिस्टम की पोल खोलता ये वीडियो भी देख लीजिए। जिले के गोपालपुर गांव की ये तस्वीर है और पानी घर से निकल रहा है। इस गांव के पास से बागमती नदी बहती है। 2 दिन पहले तक सब ठीक था, लेकिन नदी में पानी बढ़ा तो पानी ने गांव के घरों को ही अपना रास्ता बना लिया। अब गांव के लोग घर बार छोड़कर जान बचाने में जुटे हैं और सरकार को कोस रहे हैं। दरभंगा से पटना की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते में मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है और इस जिले के कई इलाके गंडक, बागमती और लखनदेई की ललकार के सामने बेबस हैं। बांस और बल्लियों को लोगों ने गांव की रक्षा का जिम्मा सौंपा था, लेकिन ये बांस नदी की रफ्तार के सामने बेबस हो गए। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा जिले की सीमा के पास पड़ता है औराई, और यहाँ नेपाल की आने वाली लखनदेई नदी ने तटबंध को तोड़ दिया। जिसके बाद दर्जन भर गांव में पानी भर गया। ये वो इलाका है जहां पहले से ही बागमती नदी कहर बरपा रही थी। उत्तर बिहार में दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन इलाकों में बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला और लखनदेई जैसी नदियां
कहर बरपाने को बेताब है। नेपाल और यूपी की सीमा से सटे बेतिया के बलिरामपुर में तो एक पुलिया ही बह गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी रोड पर बह रहा है। असल में यहाँ पर एक छोटी सी पुलिया थी जो 3 दिनों से हो रही बारिश का दबाव नहीं झेल पाई। अब जरा बिहार से बाहर आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं। बारिश की वजह से पलको नदी में इतना पानी भर चुका है कि 12 के कई गांव इसकी चपेट में आ गए। इन तस्वीरों में आप पानी का प्रवाह देख सकते हैं। गांवों में लोग जो सामान बच सकता है उसे बचाने की जद्दोजहद करते कैमरे में कैद हुए। राजस्थान के पड़ोसी राज्य एमपी के भी कई इलाके बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। डिंडोरी जिला भी उन्हीं में से एक है। नदी का पानी यहाँ रोड पर बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं। इन दिनों देश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी बारिश का नतीजा है कि नदी नाले उफान पर हैं। जहां नालियों की सफाई नहीं हुई वहां के शहरों में पानी भर रहा है। बिहार से लेकर पहाड़ तक का हाल बारिश ने बेहाल कर रखा है। ये आया पूरा।